हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल फाइल्स जो हमारी बनती हैं उनमें स्किल्स इन टीचिंग करके 2 प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी होती है। आज मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल फाइल को बनाना है। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे रही हूँ ओवरव्यू कि स्किल्स इन टीचिंग वाली फाइल के अंदर होता क्या है, किस प्रकार से ये हमारी फाइल दिखती है। ये हमारा सबसे फर्स्ट पेज होता है। इसके अंदर हमें नेम, रोल नंबर वगैरह हमारा जो है वो कंप्लीट लिखना होगा। नेक्स्ट के ऊपर आता है हिंट दिए गए हैं कि यानी कि जब आप ऑब्जर्वेशन करने जाएंगे स्कूल में तो क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरीके से क्लासरूम में इंट्रोडक्शन चल रहा है, क्या एम है पढ़ाने का, डेवलपमेंट ऑफ लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशंस क्या क्या प्रोवाइड की हैं टीचर ने। उसके बाद आता है हमारे जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स, ब्लैक बोर्ड का क्या यूज़ है, उसके ऊपर क्या समरी लिखी गई है, क्लास के अंदर टीचर के क्या रिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरीके से कर रही हैं, सब्जेक्ट के अंदर लेसन के नोट्स कैसे बनवा रही हैं, क्लासरूम के अंदर क्या हो रहा है, घर के लिए क्या काम दिया जा रहा है और कंक्लूजन। ये सब चीज़ों को हम नोटिस करेंगे। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ सम डिफरेंट स्किल्स, यानी कि मूवमेंट क्या है, किस प्रकार से उनकी वॉइस है, क्या किस चीज़ से वो ज़्यादा फोकस कर रही हैं किस चीज़ पे, या फिर इंटरेक्शन स्टाइल उनका किस प्रकार का है, या फिर हमारे जो है कुछ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल किस तरीके से वो एग्जांपल दे जा रही हैं। फिर कंपोनेंट ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ स्किल ऑफ फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये सब चीज़ें हमें जो है नोटिस करनी होंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अटेंडेंस चार्ट दिया गया है फाइल के अंदर। ये जो है 2 चार्ट दिए गए हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो कोई 2 क्लासेस का भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो है टाइम टेबल भी दिया गया है, ये भी 2 का ही दिया गया है। तो इसलिए आप कोई भी जैसे कि 11th-12th क्लास ले लेते हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार से हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारा इंडेक्स दिया गया है और हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो टीचिंग लेसन्स। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक पेज दिया होगा, उसके ऊपर डेट, प्यूपिल, टीचर नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, प्यूपिल, टीचर रोल नंबर क्या था, एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स क्या थी और टॉपिक हमने क्या कवर किया। ये इस प्रकार से जो माइक्रो टीचिंग है, यानी कि छोटे छोटे लेसन लिखने हैं, हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। और ये 2 ही पेज का है अगर आप देखें तो, या फिर आगे पीछे की करें तो हम 4 पेजेस का ये हमारा टॉपिक होता है। इसके अंदर 5 या 6 लेसन प्लान आपको दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है स्टिमुलेटेड टीचिंग एक्टिविटी। स्टिमुलेटेड टीचिंग एक्टिविटी के अंदर जो पेजेस है वो हमारे इंक्रीज़ कर दिए जाते हैं। ये हमारे 6 पेजेस का होता है और इसके अंदर जो लेसन प्लान है इसके अंदर भी 5 to 6 लेसन प्लान्स हमें लिखने होते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्कशन लेसन। ये जो है 8 पेजेस का होता है और इसके अंदर हमें एक थोड़ा लेंथी टॉपिक लेना होता है ताकि जो है हम अच्छे से डिस्कस कर पाएँ क्लासरूम के अंदर और उनको नोट कर पाएँ। नेक्स्ट आता है स्कूल टीचिंग एंड प्रैक्टिस लेसन्स होते हैं। इसके अंदर आपको 10 to 12 लेसन्स दिए गए होंगे, आपको उनके ऊपर लिखना है। अलग अलग टॉपिक आप जो है अपना चूज़ करें और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें फाइल बनानी है। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है कि ऑब्जर्वेशन लेसन, यानी कि क्या क्या हम किस प्रकार से ऑब्जर्व हमने किया है। इसी प्रकार से आपको ये कुछ ऐसा ही दिया गया है, ऊपर लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन लेसन नंबर 1 और आपने क्या ऑब्जर्व किया कि टीचर किस प्रकार से पढ़ा रहा है, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट होने के बाद, ऑब्जर्वेशन उसकी पूरी होने के बाद हम एक जो है स्कूल की रिपोर्ट बनाएंगे। ये जो है 2 या 3 पेजेस के आप बना सकते हैं इजीली रिपोर्ट कि आपने स्कूल के अंदर क्या सीखा, क्या देखने को मिला, किस प्रकार से आपने जो है बच्चों को हैंडल करना सीखा। ये सब चीज़ें हम जो है स्कूल रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, या फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ स्कूल्स के अंदर कराई जा रही थी, इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब सबसे पहले माइक्रो टीचिंग लेसन के बारे में बात करते हैं। इसका हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना होगा। मैं आपको पहले वो बताती हूँ कि क्या हमारा फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले जो है मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है, जैसे कि मैंने कम्युनिकेशन का टॉपिक जो है चूज़ किया है। अब मैं इंस्ट्रक्शन के ऑब्जेक्टिव लिखूंगी। मेरी फर्स्ट हेडिंग क्या होगी, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे बच्चा क्या क्या चीज़ें सीखेगा, आपको ये सब कुछ लिखना है। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शनल एड्स, यानी कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन के जो एड्स हैं हम यूज़ करें, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर वगैरह, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो बताना है। नेक्स्ट आएगा प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड,
यानी कि हमने माना है कि बच्चे के अंदर ये प्रीवियस नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड कि वो जानता है कि कम्युनिकेशन हम किसे कहेंगे, बातचीत करना किसे कहेंगे। उसके बाद जो है हम प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेंगे, यानी कि जो बच्चा जानता है हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ मैंने प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है, एक तरफ जो है हमारा प्यूपिल एक्टिविटी है। यानी कि अब टीचर जो है क्वेश्चन पूछेगा कि जो कम्युनिकेशन है उसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो बच्चा जो है आंसर दे रहा है। इसी प्रकार से जो है हम 4 से 5 क्वेश्चन बच्चे से पूछेंगे और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा उसको हम क्या दिखाएंगे, अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर। यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस, जैसे कि मैंने इसके अंदर दिखाया है कि बच्चे को कम्युनिकेशन का मीनिंग पता है लेकिन उसको ये नहीं पता कि कम्युनिकेशन प्रोसेस होता क्या है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक पे। इसके अंदर हमें ये लिखना होगा कि जो बच्चे को क्वेश्चन नहीं आ रहा था, अब हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, उसको समझाना शुरू करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। इसलिए जो टीचर है वो अनाउंस करेगा कि आज मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक। अब जो है टीचर अपना टॉपिक को प्रेजेंट करना स्टार्ट करेगा। उसके अंदर सारी चीज़ों का ही जो है आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि जो आप सिखाना चाह रहे हैं टॉपिक के बारे में। जैसे कि इसके अंदर मैंने कम्युनिकेशन के बारे में लिखा है कि कम्युनिकेशन का क्या क्या प्रोसेस है। बच्चों को प्रोसेस नहीं आ रहा था तो हमें जो है प्रोसेस सिखाना है उनको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऑब्जर्वेशन कम रेटिंग स्केल। ऑब्जर्वेशन कम रेटिंग स्केल के अंदर हम क्या क्या कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे। जो आपको हिंट्स के अंदर दिया गया था कि क्या टीचर का जो है वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही थी, वो किस तरीके से बच्चों को जो है समझा रही थी, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रही थी, इन सब के बारे में अब हम रेटिंग स्केल बनाएंगे और उसको हम रेट देंगे कि जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 तक हमें रेट देने होते हैं। जैसे कि मैंने 4 दिया, फिर 3 5, इस प्रकार से आप 3 से 5 या जितना भी आपको लिखना है पॉइंट उतने लिखें। उसके अकॉर्डिंग जो है आप रेटिंग प्रोवाइड करें कि आपको लैंग्वेज जो है किस प्रकार से लगी, या फिर जो स्पीच थी वो कैसी थी, जो टीचर का जेस्चर था वो कैसा था, मूवमेंट थी क्लास के अंदर वो किस प्रकार की थी, कौन कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस प्रकार से आपको ऑब्जर्वेशन कम रेटिंग स्केल का यूज़ करना है और कंपोनेंट इनके ये होंगे। आप चेंज भी कर सकते हैं कंपोनेंट, और ये हमें जो है रेटिंग देनी है। इसी वे से जो है आपको 5 या 6 लेसन प्लान लिखने होंगे, उनका जो है आपको स्ट्रक्चर रखना है। यानी कि पहले आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, क्या क्या हम एड्स का यूज़ कर रहे हैं, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि बच्चों को आता है, किस प्रकार से हम जो है उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि उनको कितना आता है, फिर हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, फिर हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, और लास्ट में जो है हम ऑब्जर्वेशन कम रेटिंग स्केल से हम ये पता कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं अप्रोप्रिएट थी क्लास के अंदर जब जो है टीचर पढ़ा रहा था या फिर जब आप पढ़ा रहे थे, क्या क्या चीज़ें आपने नोटिस की। ये सब चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर लिखेंगे। ये हमारा जो है 4 पेजेस का ही है नॉर्मली, और इसके अंदर हमें यही टॉपिक कंप्लीट करना है माइक्रो टीचिंग के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टिमुलेटेड टीचिंग लेसन्स। इसके अंदर आपको 6 या 7 लेसन्स लिखने होते हैं और उनके अंदर भी आपको थोड़ा सा जो है चेंजमेंट लाना पड़ेगा। जैसे कि हमने कोई भी टॉपिक चूज़ किया है, अब जैसे मान लेते हैं अकाउंट्स का मैंने टॉपिक चूज़ किया है कि अकाउंट्स होता क्या है, यानी कि उसके अंदर की मैं आपको डिटेल समझाऊंगी बच्चों को, तो वो चीज़ें हम जो है इसके अंदर लिखेंगे। ये हमारा जो है नॉर्मली स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि इससे बच्चा क्या सीखेगा जब आप इसको कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल एड्स, यानी कि जर्नल एड होती हैं, स्पेसिफिक एड्स होती हैं, तो इनमें आपने किस प्रकार से यूज़ किया, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, या फिर जो हम मानते हैं चार्ट्स वगैरह, डायग्राम वगैरह कैसे यूज़ किए। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, कि अब जो है मैंने मान लेते हैं अकाउंट्स का हम टॉपिक लिख रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि जैसे कि बच्चे को किस चीज़ की नॉलेज है कि उसके नेचर, फीचर वगैरह पता हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पता हैं कि अकाउंट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन बच्चे को क्या है टाइप नहीं पता। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। जब हम करेंगे तो उसके अंदर हम प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और एक तरफ हम प्यूपिल्स एक्टिविटी या स्टूडेंट एक्टिविटी लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक तरफ क्वेश्चंस लिखेंगे, दूसरी साइड आंसर्स लिखेंगे जो कि बच्चा आपको प्रोवाइड करेगा। फिर जो लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा जिसके अंदर आपको अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला है। अब जैसे कि बच्चे को डेबिट और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन्स के बारे में नहीं पता और टाइप ऑफ अकाउंट्स जो है बच्चे को नहीं पता, तो अब जो है हम इन्हीं को, जो उसको नहीं पता उसी को हम क्या मानेंगे, हमारा टॉपिक मानेंगे। यानी कि अब टीचर जो है अनाउंस करेगा कि कौन सा टॉपिक आज हम कवर करेंगे।
अब जो है टीचर इसको प्रेजेंट करेगा, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक हमें मिल चुका है कि बच्चे को क्या नहीं पता कि टाइप ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, उनको नहीं पता। अब हम जो है टीचिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि टीचिंग का पॉइंट क्या है। हमें 4 कॉलम बनाने हैं। टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी या प्यूपिल्स एक्टिविटी लिख सकते हैं आप, या फिर क्लास बोर्ड वर्क। ये हम 4 कॉलम हमने बनाए हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, अब बच्चे को मीनिंग बताते हैं हम सबसे पहले कि मीनिंग क्या होता है अकाउंट्स का। जहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉलम है यानी कि टीचिंग पॉइंट जो है उसके अंदर हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। उसके बाद जो पीपल टीचर एक्टिविटी है उसके अंदर हम मीनिंग बताएंगे कि ये हमारे अकाउंट्स का मीनिंग है। उसके बाद जो पीपल्स एक्टिविटी होती है यानी कि बच्चे क्या कर रहे होंगे उस टाइम पे, स्टूडेंट लिसन केयरफुली, हम ये कहेंगे कि आप जो है ध्यानपूर्वक सुनो। और क्लास बोर्ड वर्क के ऊपर आपको ज़रूरी नहीं है हर कॉलम में जो है कम्प्लीटली फिल करना है। जैसे कि पीपल एक्टिविटी के अंदर आप बस एक बार सेंटर पॉइंट पे लिख दें कि स्टूडेंट लिसन केयरफुली। आपको पूरी बार बार जो है लाइनें रिपीट नहीं करनी है, सिर्फ एक बार लिख दें एक पेज पे और फिर जो है नेक्स्ट पेज पे भी इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद आता है जैसे कि फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, किस तरीके से अकाउंट्स बनते हैं या फिर कितने टाइप के होते हैं, ये सब कुछ चीज़ें हम इसके अंदर लिखेंगे। जो क्लास बोर्ड वर्क होगा उसके अंदर जो है हम कुछ ना कुछ डायग्राम वगैरह बनाकर दिखाएंगे। और फिर जो हम स्टूडेंट एक्टिविटी होगी उसके अंदर ये भी लिख सकेंगे कि स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट इट डाउन इन नोटबुक्स, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। फिर जो हमारा क्लास बोर्ड वर्क होगा उसके अंदर हम डायग्राम जो बनाएंगे उनको हम कॉपी करने के लिए कहेंगे उनकी नोटबुक्स में। फिर हमें जो है जितना भी हमारा टॉपिक है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हम कर रहे थे, तो एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, इन सब के बारे में एक थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। जब आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ये हमारा कहाँ पर जाएगा, टीचिंग एक्टिविटी के अंदर। जो टीचिंग पॉइंट है उस कॉलम के अंदर हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। फिर प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर हम लिखेंगे कि इतने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, इस प्रकार से हैं। फिर हम जो क्लास बोर्ड वर्क होता है उसके अंदर एक डायग्राम बनाकर दिखाएंगे कि ट्रेडिशनल अकाउंट होते हैं, मॉडर्न अकाउंट होते हैं। ट्रेडिशनल के अंदर मान लेते हैं 2 टाइप के हैं और जो मॉडर्न है उसके अंदर मान लेते हैं 5 टाइप के हैं। तो इस प्रकार से जो हम एक डायग्राम सा ड्रॉ कर दिखाएंगे। ये आप चाहें तो एक चार्ट की हेल्प से भी आप बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद हम अकाउंट जैसे कि अलग अलग अकाउंट्स के बारे में बताएंगे। तो जैसे एसेट अकाउंट के बारे में बता रहे हैं तो हम टीचिंग एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे उसको, टीचिंग पॉइंट के अंदर, और फिर जो है एक्सप्लेन करेंगे उसको प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर। फिर एक लास्ट में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से कि क्या उसको समझ आया। मान लेते हैं हम पूछ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कि क्लासीफाई करो, तो उसके बाद जो बच्चा है वो आंसर देगा। यानी कि जो स्टूडेंट एक्टिविटी होगी उसके अंदर जो है आप उसका आंसर लिखेंगे कि 2 टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, इस प्रकार से। और फिर आपको उसको रिव्यू करना है। इस वजह से जो है हम अपना कम्प्लीटली क्या अकाउंट्स का, ये अकाउंट्स या फिर कोई भी हमारा टॉपिक होगा उसको हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो आपको सिखाना है वही आपको बताना पड़ेगा पहले कि हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारा जो लास्ट पेज होगा उसके ऊपर हम एवोल्यूशन लिखेंगे, यानी कि जो हमने पढ़ाया है उससे बच्चा क्या क्या जान पाएगा हम उसके बारे में लिखेंगे। मान लेते हैं जैसे अकाउंट्स मेरा टॉपिक था तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट, बच्चे को इसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, गिव द एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स। यानी कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन टाइप में एवोल्यूशन लिखना है। फिर आता है हमारा होमवर्क, यानी कि जो हम बच्चे को काम करने के लिए कहेंगे। जैसे कि मैंने अकाउंट्स का टॉपिक कंप्लीट किया है तो जैसे मैं बोलूँगी उनको राइट डाउन द मीनिंग, definition of accounts, draw the proper account format in the notebook and make the diagram for the classification of accounts into traditional and modern accounts। यानी कि अब मैं उनको जो है completely एक homework दूंगी जिनको वो घर जाकर complete करेंगे। ये हमारा एक प्रॉपरली हमें फॉर्मेट को फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल एड्स, प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक। उसके बाद आता है टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड क्लास बोर्ड वर्क। यानी कि जो हमने क्लास बोर्ड के जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन है, वाइट है, जो भी है उसके ऊपर हमने राइट किया है वो वर्क उसके अंदर आएगा।
नेक्स्ट वन इज़ डिस्कशन लेसन। इसके अंदर भी हमारा सेम ही फॉर्मेट रहेगा जो कि अभी हमने स्टडी किया है। स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन के अंदर भी यही फॉर्मेट रहेगा। मींस इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव लिखेंगे पहले हम, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शनल एड्स, उसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज अज्यूम, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, फिर आता है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, फिर आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक। प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक के बाद हम 4 कॉलम बनाएंगे, टीचिंग टॉपिक, प्यूपिल्स टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड समरी। ये हमारे जो हैं 4 कॉलम बनेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आएगा वो आएगा एवोल्यूशन करना और साथ के साथ होमवर्क देना बच्चों को। जब आप इन सब टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में आपके दिया गया होगा ऑब्जर्वेशन लेसन्स। ऑब्जर्वेशन लेसन के अंदर भी जो है आपको लेसन नंबर लिखना है, उसके बाद डेट, प्यूपिल टीचर नेम, क्लास वगैरह ये सारी चीज़ें आपको जो है मेंशन करनी है। नीचे जो है साइन दिए गए हैं, आपको ये सिग्नेचर जो है कराने होंगे। उसके बाद जो है हमारा इसके अंदर हमें नॉर्मली ही चीज़ें लिखनी है कि आपने क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, किस प्रकार से जो है क्लासेस के अंदर आपने चीज़ें देखी। होप सो आपको पूरी प्रैक्टिकल फाइल समझ आई होगी कि किस प्रकार से हमें जो है लिखनी है। टॉपिक कौन से होंगे जो आपने बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए थे, जैसे कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स किसी ने फर्स्ट ईयर के अंदर ऑप्शनल के अंदर चूज़ किया था, तो आपको ये जो फाइल है स्किल्स इन टीचिंग, ये 2 फाइल बनेंगी और दोनों फाइल का जो हमारा टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा वह वही रहेगा जो आपने फर्स्ट ईयर में चूज़ किया था। मान लेते हैं किसी ने इकोनॉमिक्स इंग्लिश चूज़ किया है या फिर होम साइंस चूज़ किया है, कोई भी सब्जेक्ट हम ले सकते हैं, उन्हीं की फ़ाइल बनेगी। अगर आपको फाइल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।